बच्चों, आज हम क्लास 7th की मल्हार पाठ्य पुस्तक से आपकी जो मल्हार टेक्स्ट बुक है क्लास 7th की, उससे सबसे पहला पाठ तीन बुद्धिमान पाठ पर आधारित वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आपके आने वाले यूटी और मिड टर्म एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनके बारे में डिस्कशंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ आधारित व्याकरण, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पाठ तीन बुद्धिमान, कक्षा 7th, क्लास 7th। देखिए, इसमें सबसे पहला शब्द है हमारे पास सर्वज्ञ। सर्वज्ञ जो शब्द है, इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सर्वज्ञ शब्द, सर्वज्ञ में होता ये है कि जो आपका सब कुछ जानने वाला हो, सर्वज्ञ। इस शब्द को आप देख लीजिए, ये शब्द आपका है सर्वज्ञ। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस पाठ पर ही आधारित कुछ अन्य महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो आपके परीक्षा में बहुत उपयोगी हैं। दे आर वेरी यूजफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, मे इट बी यूटी और हाफ ईयरली लेटर। चलिए शुरू करते हैं पहले पाठ से कुछ शब्द। सबसे पहले जान लेते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग हम क्यों करते हैं। कभी कभी हम हिंदी भाषा में बहुत लंबे वाक्यांश का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लंबे वाक्य की जगह आप सटीक शब्दों का प्रयोग करने से आपका समय बचता है और आपकी भाषा यानी आपकी लैंग्वेज, आपका राइटिंग स्किल्स बहुत प्रभावशाली और इफ़ेक्टिव हो जाता है। चलिए, ये इसका पर्पस है। ऐसा क्यों करते हैं, कई बच्चों के मन में प्रश्न आता है कि हमें ये सब क्यों पढ़ना है। तो पढ़ना इसलिए है क्योंकि आप इन शब्दों का प्रयोग करके अपनी भाषा को और रिफाइन, बहुत शुद्ध और बहुत इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे आगे कुछ शब्दों का प्रयोग सीखते हैं। ये देखिए, कुछ शब्द हमने चुने हैं जो आपकी पर्सनालिटी और नेचर से जुड़े हैं, जो आपके व्यक्तित्व और स्वभाव से जुड़े हैं, जो आपके व्यक्तित्व के गुणों को, आपके फीचर्स को, आपकी क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करता है। आइए देखते हैं इससे जुड़े कुछ शब्द। देखिए, सबसे पहले दो शब्द जो इस पाठ तीन बुद्धिमान, जो तीन बुद्धिमान भाइयों की कहानी है उसमें प्रयोग हुए हैं। नंबर पहला शब्द है सत्यवादी। सत्यवादी वो इंसान होता है जो हमेशा 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 सच बोलता है, ठीक है। इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं जिसे नीचे लिखा है, महात्मा गांधी हमेशा सत्यवादी थे। अगले शब्द पर आते हैं। अगला शब्द हमारा है परोपकारी। अंग्रेजी में, इंग्लिश में इसे कहते हैं बेनोवलेंट और फिलैंथ्रोपिस्ट। दूसरों पर उपकार करने वाला। परोपकारी कौन होता है? दूसरों पर उपकार करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला, द वन हु हेल्प्स अदर्स। जैसे सच्चे मित्र हमेशा परोपकारी होते हैं, ठीक है। वेरी गुड। अब आप इन शब्दों को एक बार आईज क्लोज करके रिवाइज कीजिए और हो सके तो आप इनका सेंटेंसेस बनाइए। और हाँ, एक ट्रिक साथ में आप इसको फॉलो कर सकते हो, वो ये कि जो जो हम शब्द पढ़ते जाएं आप इन्हें विजुअलाइज कीजिए, इसको रिलेट कीजिए अपनी लाइफ में अपने आसपास के उन व्यक्तियों से जो इन शब्दों पे खरे उतरते हैं, एग्जैक्ट फिट बैठते हैं। जैसे आप सोच सकते हैं कि आपके आसपास का कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सच बोलता है, सत्यवादी है, सत्यवादी है, हमेशा सत्य बोलता है, जैसे महात्मा गांधी के बारे में प्रसिद्ध है और अन्य किसी व्यक्ति के बारे में भी प्रसिद्ध हो सकता है। अगर आप चाहें तो आपकी लाइफ में जो व्यक्ति सत्यवादी हो, आप उसका नाम कमेंट में भी लिखिए। ऐसा करने से आप जब उस नाम को रिपीटिशन करेंगे तो ये शब्द भी आपके वोकैबुलरी का, आपके शब्दकोश में स्थित हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा। ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम आप लिख सकते हैं जो परोपकारी है आपकी नज़र में, जो हमेशा दूसरों की मदद कर सकता है। कोई आपका दोस्त, कोई आपका जानकार, आपका रिश्तेदार, कोई भी व्यक्ति वो हो सकता है। सोचिए ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो परोपकारी है आपके आसपास, रियल लाइफ में जुड़ा हुआ, या कोई व्यक्ति जो सत्यवादी है। नाम कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अन्य कुछ शब्द हैं। धैर्यशील यानी पेशेंट। ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत धीरज, जो बहुत शांत, जो बहुत सोच समझकर सही तरीके से निर्णय लेता है, जिसमें बहुत धीरज हो, जो बहुत धैर्यशील व्यक्ति हो। यानी उदाहरण देख लीजिए, एक वाक्य बनाते हैं, एक अच्छा शिक्षक हमेशा धैर्यशील होता है। एक अच्छा शिक्षक हमेशा धैर्यशील होता है। या आप कह सकते हैं कि अच्छा शिक्षक बनने के लिए आपको
ये फीचर आपके अंदर होना, ये क्वालिटी आपके अंदर होना ज़रूरी है कि आप एक धैर्यशील व्यक्ति हैं। ठीक है बच्चों, अब आप अपने फेवरेट किसी टीचर को देखिए, उनको याद कीजिए, उनका फीचर याद कीजिए कि ऐसे कौन से टीचर हैं जो आपको पढ़ाते हैं या जिन्होंने पास्ट में आपको पढ़ाया हो, जो बहुत धैर्यशील हैं, जो बहुत पेशेंस के साथ आपको पढ़ाते हैं, राइट। हमेशा आपको प्यार से डील करते हैं आपके साथ, आपको प्रेम से प्यार से समझाते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, बहुत ही धैर्यशील व्यक्ति हैं। अगर आप चाहें तो अपने उन टीचर्स का, अपने उन शिक्षकों का नाम भी कमेंट्स में लिख सकते हैं, ये आपको याद रखने में मदद करेगा। चलिए आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ अपने। बुद्धि और ज्ञान, इंटेलेक्ट और नॉलेज, ऐसे शब्द जो आपके दिमाग, आपकी सोच से जुड़े हुए शब्द हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए दो शब्द हैं जो आपके साथ यूज़ हो रहे हैं। जैसे पहला शब्द है मेधावी, जो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो, जिसकी बुद्धि बहुत तेज़ चलती हो, तीव्र बुद्धि हो, तीक्ष्ण बुद्धि हो, ऐसा व्यक्ति जिसका इंटेलेक्ट बहुत हाई हो। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति सोचिए आपकी लाइफ में कौन है। क्या वो आप तो नहीं? यदि आप हैं तो कमेंट्स में लिखिए इट्स मी, ये मैं हूँ। या आपके परिवार में या आपके जानकारी में, आपके संपर्क में ऐसा कोई व्यक्ति हो, आपके कांटेक्ट में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो आपकी नज़र में बहुत मेधावी है, बहुत स्कॉलर टाइप व्यक्ति है, इंटेलिजेंट है, ज़रूर नाम लिखिए ताकि आपको ये याद रहे। उसकी इमेज को विजुलाइज कीजिए, कौन है वो व्यक्ति, उसकी फ़ोटो याद कीजिए, उसकी इमेज याद कीजिए। ठीक है, और ज़रूर उसका नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगला शब्द है जिज्ञासु। देखिए हम सब एक दूसरे के बारे में, हमारी आसपास की चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, राइट। जो व्यक्ति बहुत कुछ या इनफैक्ट सब कुछ जानने की इच्छा रखने वाला हो, ऐसा व्यक्ति वो वांट्स टू नो एवरीथिंग राइट अराउंड देम, कि क्यों कोई चीज़ है, कैसी है, क्यों है, कब है, किसने की, क्या है, उसके मन में सवाल है उस चीज़ को लेकर, उस टॉपिक को लेकर। तो ऐसे व्यक्ति को हम अंग्रेजी में कहते हैं क्यूरियस, उसी व्यक्ति को हिंदी में आप कहेंगे जिज्ञासु, यानी ज्ञान की इच्छा रखने वाला, जो जानना चाहता है। तो आप यहाँ से चाहें तो इस कीवर्ड को देखिए, इसमें ज्ञा शब्द बीच में आ रहा है। ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान, यानी जानने वाला। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत कुछ या सब कुछ जानने की इच्छा रखता हो, उसे जिज्ञासु कहते हैं। तो आप सोचिए, क्या आप एक जिज्ञासु व्यक्ति हैं, एक जिज्ञासु विद्यार्थी हैं? विद्यार्थी के लिए होना ये बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर ये गुण कि वो जिज्ञासु हो, यानी उसके अंदर कुछ जानने की इच्छा हो। आपके अंदर जितनी जिज्ञासा होगी, जितने आप जिज्ञासु ज़्यादा होंगे, उतना ही चांसेस है कि आप नई चीज़ों को बहुत आसानी से और जल्दी सीख पाएंगे और अन्य लोगों से आप ज़्यादा सीख पाएंगे। तो देखिए आप क्या जिज्ञासु हैं, तो अपना नाम ज़रूर लिखिए, या आप लिखिए यस आई एम जिज्ञासु, आई एम क्यूरियस। और यदि कोई और व्यक्ति आपकी लाइफ में है जो जिज्ञासु है, तो ज़रूर उसका नाम कमेंट्स में लिखिए। चलिए बच्चों आगे चलते हैं अपने अन्य अगले शब्दों की तरफ। ये देखिए, ये दो शब्द हैं आपकी विजन से, आपकी फार साइटेडनेस से जुड़े हुए। पहला शब्द है दूरदर्शी, यानी ऐसा व्यक्ति जो भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से ही सोच लेता है, उसको दिखाई दे जाता है। यहाँ पे दिखाई देने का मतलब लिटरली नहीं है कि आप टेलीस्कोप लेकर देखने लगे कि दूर क्या दिख रहा है, नहीं। यहाँ पे दूरदर्शी का मतलब है आपकी सोच, आपकी दृष्टि वो सब भी देख लेती है जो आने वाले समय में होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो होने वाले समय की घटनाओं को पहले से जान लेता है या देख लेता है या प्रिडिक्ट कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं दूरदर्शी व्यक्ति। ठीक है, जैसे सफल वैज्ञानिक हमेशा दूरदर्शी होते हैं। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक जो होते हैं वो कोई भी आने वाली घटनाओं को बहुत साइंटिफिक ढंग से, एक वेल कैलकुलेटेड अप्रोच से, फॉलोइंग रीजंस एंड लॉजिक्स, उसको वो पहले से ही देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि इसी तरह से अगर कोई चीज़ चलती रही तो उसका आगे जाके ये परिणाम या रिजल्ट होने वाला है। तो दूरदर्शी का मतलब होता है जो व्यक्ति पहले से ही दूर की चीज़ों को समझ लेता है। ऑलराइट बच्चों, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले शब्द की तरफ। देखिए कुछ शब्द हमारी लाइफ से जुड़े होते हैं जो विशेषताएं या हमारी कुछ वैल्यूज से रिलेटेड होते हैं, राइट। चलिए देखते हैं कौन सा शब्द है वो, ये रहे। देखिए पहला शब्द है यहाँ पे दुर्लभ। दुर्लभ शब्द का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बहुत कठिनाई से, बहुत मुश्किल से मिले। यहाँ पे दो शब्द मिले हैं, दुर और लभ। लभ का मतलब होता है टू फाइंड, है ना। आप देखेंगे कि हमारे नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में ये लैंग्वेज है, उसके अंदर ये शब्द होता है लभना, लभ गया, मैं कोई चीज़, मैंने कोई चीज़ लभ गई, इसका मतलब हो गया लभ। लभ मीन्स टू फाइंड, है ना। और दुर का मतलब हो गया कठिनाई से। तो जो चीज़ बहुत कठिनाई से, बहुत मुश्किल से मिले, समथिंग दैट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड, राइट। जैसे जिसे पाना बहुत कठिन हो
उसका मतलब है वो चीज़ दुर्लभ है, बहुत रेयर है। तो आप सोचिए दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत दुर्लभ है, कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई ऐसी मटीरियलिस्टिक चीज़ जैसे सोना चांदी या अन्य कोई वस्तु, कीमती चीज़, या ऐसा कोई फीचर जो किसी व्यक्ति में है जो बहुत कम लोगों में मिलता है ना। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बहादुर हो सकता है, लेकिन ये बहादुरी हर व्यक्ति में देखने के लिए नहीं मिलती। साहसी, मेहनती, मेहनत का भाव हर व्यक्ति में नहीं होता है। इसीलिए कई लोग जो मेहनत करते हैं वो आगे निकल जाते हैं, अपने जीवन में सफल होते हैं, और जो व्यक्ति कम मेहनत करते हैं वो कम सफल होते हैं। तो ये गुण होते हैं। तो जो गुण बहुत दुर्लभ हो, जो कोई चीज़ संसार में बहुत दुर्लभ हो, उसे रेयर कहते हैं, राइट। जिसे पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, राइट। अगला शब्द है हमारा बहुमूल्य। अब ऐसी कोई चीज़ जिसका मूल्य बहुत अधिक है, समथिंग विच इज़ वेरी प्रीशियस और वैल्यूएबल, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो। तो सोचिए ऐसी कौन सी वस्तु है अपने आसपास, और हमें ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो बहुमूल्य है आपकी नज़र में या संसार की नज़र में, और ऐसी कौन सी वस्तु है जो दुर्लभ है, जो बहुत रेयर दुनिया में मिलती है। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कुछ शब्दों की ओर जो इस पाठ से आधारित है। देखिए, अब कुछ शब्द यहाँ पर ऐसे हैं, कुछ शब्द जो समय और अस्तित्व से जुड़े हुए हैं, जैसे कि समय चक्र या जीवन चक्र को बताने वाले शब्द। जैसे देखिए यहाँ लिखा है साप्ताहिक, यानी सप्त, सप्त मतलब होता है 7, यानी 7 दिन में एक बार होने वाला साप्ताहिक, राइट। वर्ष में इसी प्रकार आप देख सकते हैं, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, दिन में एक बार होने वाला दैनिक, राइट, डेली होने वाला दैनिक, वर्ष में होने वाला वार्षिक, मास यानी मंथ, मंथ में एक बार होने वाला मासिक। इसी तरह से बहुत सारे और भी शब्द आप बना सकते हैं। तो साप्ताहिक का मतलब हो गया 7 दिन में एक बार होने वाला या सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, विच मीन्स वीकली, समथिंग दैट हैपन्स वीकली, वंस इन अ वीक। ऑलराइट, चलिए अगले शब्द की तरफ आते हैं। हमारे अगला शब्द है हमारा अजन्मा। देखिए यहाँ पर देखिए बीच में वर्ड है जन्म। जन्म का मतलब होता है पैदा होना, राइट, और अ का मतलब है ऑपोजिट, यानी नहीं होना, यानी जो पैदा नहीं हुआ है। कितना आसान है ना पकड़ना, अजन्मा यानी जो जिसका जन्म ही नहीं हुआ है, समथिंग विच इज़ अनबॉर्न और इटर्नल, राइट, जिसका जन्म ना हुआ हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ओम लिखा है, ओम एक ईश्वरीय ध्वनि है। ऐसा कहा जाता है कि इट इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ना तो ये पैदा हुई है ना ये कभी खत्म होगी। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं जिसका जन्म ना हुआ हो, राइट, वो अजन्मा। ऑलराइट बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब हम अपनी अंतिम स्लाइड की तरफ बढ़ चुके हैं, जिसमें आपको ये सारे के सारे शब्द जो कुछ महत्वपूर्ण हैं, जो आपके परीक्षा में उपयोगी हैं आने वाले कुछ समय के लिए, जो आपको आने वाले आपके यूटी में यानी वीकली टेस्ट में या फिर आपके हाफ ईयरलीज में, मिड टर्म में आ सकते हैं। तो इनका सारा कंपाइलेशन आपको एक जगह दे दिया गया, आप चाहें तो इन्हें एक बार देख सकते हैं। चलिए हम एक एक शब्द को फिर से दोहराते हैं। दूरदर्शी यानी ऐसा व्यक्ति जो दूर की सोच सकता है, दूर की सोचने वाला, राइट। अगला शब्द है हमारा सत्यवादी, सदा सच बोलने वाला, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सच बोलता है। हमने आपको बताया था मेधावी, अगला शब्द है मेधावी। मेधा का मतलब होता है हायर लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, यानी आपकी बुद्धि का उच्च स्तर। तो मेधावी यानी जिसकी बुद्धि बहुत तेज है, जो बहुत अधिक बुद्धिमान हो, राइट। स्कॉलर, अंग्रेजी में से स्कॉलर बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है धैर्यशील। ठीक है, धैर्यशील का मतलब है जिसमें बहुत पेशेंस यानी धैर्य हो या धीरज हो, ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत अधिक धैर्य या धीरज हो। आसान शब्द है। परोपकारी, परोपकारी का मतलब हमने बताया था आपको, हमने डिस्कस किया था। परोपकारी मतलब ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पर उपकार करता हो, दूसरों की मदद करता हो, दूसरों की सहायता करता हो, ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाला। अगला हमारा शब्द है दुर्लभ। दुर्लभ मतलब जिसे पाना बहुत कठिन हो, जो दुनिया में बहुत कम है, बहुत मुश्किल से मिलता है। ठीक है, जैसे सच्चा मित्र कह सकते हो कि दुनिया में ये बहुत दुर्लभ है, राइट। आपकी नज़र में और भी कोई दुर्लभ चीज़ हो तो ज़रूर बताइए कमेंट्स में। बहुमूल्य यानी ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई वस्तु या ऐसी कोई फीलिंग, ऐसा कोई भाव जो दुनिया में बहुत कीमती है आपके लिए। जैसे हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे अपने लोग, हमारे प्रियजन जो हमें दुनिया में बहुत प्रिय हैं, हमारा भाई, हमारी बहन हमारे लिए बहुत प्रिय होते हैं, जिसका मूल्य संसार में बहुत अधिक हो।
इसी प्रकार अगला शब्द है जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब क्या होता है? जो सब कुछ जानने की इच्छा रखता हो, सब कुछ जानने की। देखिए यहाँ पे कीवर्ड है बीच में ज्ञा। ज्ञा का मतलब होता है नॉलेज, अभी हमने डिस्कस किया था। तो जो भी शब्द आपको ज्ञ से मिलता जुलता दिखे तो समझ लीजिए उसका संबंध ज्ञान यानी नॉलेज से है। जैसे इससे मिलते जुलते और भी शब्द हैं। जिज्ञासु का मतलब होता है जो सब कुछ जानने की इच्छा रखता हो। ऐसे ही अगर यहाँ पे एक शब्द आ जाए सर्वज्ञ, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पे एक शब्द आ जाए इसी से मिलता जुलता, सर्वज्ञ, इसी से मिलता जुलता, देखिए स व ज्ञ। अब यहाँ पर भी ज्ञ आ गया इस शब्द में, तो सर्वज्ञ का मतलब हो गया सब कुछ जानने वाला, द वन हु नोज एवरीथिंग। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता एक और शब्द देख सकते हो आप, ये देखिए क्या लिख रहे हैं हम, अल्पज्ञ। अब ये भी इसी से मिलता जुलता शब्द है। इसमें क्या आ रहा है? इसमें भी ज्ञ आ रहा है। अब यहाँ पे ज्ञ का मतलब फिर ज्ञान है, लेकिन यहाँ इसके आगे लगा अल्प। यहाँ अल्प का मतलब है कम जानने वाला या बहुत थोड़ा जानने वाला। यहाँ लिखा है सर्व, सर्व मीन्स एवरीथिंग, ऑल, सब। तो जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, जो बहुत कम थोड़ा जानता है अल्पज्ञ, और जिसको जानने की इच्छा है वो होता है जिज्ञासु। ठीक है, तो ये तीनों शब्द आपके इसी से मिलते जुलते हैं ज्ञ से, तो आप चाहें तो इनको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला शब्द है आपका अजन्मा, यानी जिसका जन्म न हुआ हो, जिसका जन्म न हुआ हो, यह है अजन्मा। और आपका अंतिम शब्द है साप्ताहिक, यानी सप्त माने आपको बताया था, सप्त माने क्या बताया था सर ने भी आपको? सप्त का मतलब होता है बच्चों 7, सप्त का मतलब 7, यानी 7 दिन में एक बार होने वाला साप्ताहिक। ऐसे ही आपको बताया था वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, मास में एक बार होने वाला मासिक, मंथली। ऑलराइट, तो इस प्रकार हमारे ये कुल 10 शब्द जो इस पाठ से जुड़े हुए हैं वो पूरे होते हैं। आई होप आपको ये 10 शब्द बहुत अच्छे लगे होंगे, आप इनसे बहुत रिलेट कर पा रहे होंगे। आपको अगर इनको याद रखना हो तो ये ज़रूर कीजिएगा कि हर वर्ड के साथ किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की इमेज विजुअलाइज कीजिएगा। आप सोचिएगा कि ये शब्द किस से रिलेटेड, जैसे ही आप ये शब्द सोचेंगे वो आपकी मेमोरी में फिक्स हो जाएगा लंबे समय के लिए, और आप शायद उसको हमेशा याद रख पाएंगे। आपको भूलने में आसानी नहीं होगी, आप अच्छे से उसको याद रख पाएंगे। परीक्षा में भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और आगे भी आपकी लाइफ में उसका काम होगा। चलिए अंत में चलते चलते एक छोटे सी क्विज करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हैं, आप इनका मैच करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये पहला शब्द यहाँ पे करके दिया हुआ है सॉल्व ऑलरेडी, जिसमें कहा गया है कि दूर की सोचने वाला। तो आप इसको किससे रिलेट करोगे बताओ? यस, बिल्कुल सही है, दूरदर्शी, दूर की सोचने वाला। ऐसे ही आपका अगला शब्द है, चलिए बताइए जल्दी से, जो हमेशा सच बोलने वाला हो, जो हमेशा सच बोलता हो, बताइए कौन 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 कौन? जी बिल्कुल, ये है आपका सत्यवादी। सोचिए आपने किसकी इमेज के बारे में सोचा था जब ये शब्द आया आपके दिमाग में? वेरी गुड, आप चाहें तो कमेंट्स में फिर से बता सकते हैं। और अंतिम आपका शब्द क्या है? जिसका मूल्य अधिक हो। तो ऑब्वियसली हमारा एक ही आंसर बचा है, ऑप्शन बचा है, ये आपका आंसर है, जिसका मूल्य सबसे अधिक हो, यानी बहुमूल्य, यानी जिसका मूल्य बहुत अधिक है, बहुमूल्य। ऑलराइट बच्चों, तो देखिए एक छोटी सी क्विज, आपका रिवीजन भी हो गया, ये सारे वर्ड्स भी आपने देख लिए, और अब अंत में आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं। शाबाश बच्चों, इस तरह से अभ्यास करते रहिए। अब मैं आपको बहुत जल्दी दोबारा मिलने वाला हूँ आपके पाठ आधारित व्याकरण के अगले पार्ट की तरफ। जैसे अभी हमने इन सारे वाक्यांश के लिए एक शब्द किया, अब हम अगले में पर्यायवाची भी करेंगे, और हमने अगले में भाववाचक संज्ञा भी करेंगे, और फिर कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी इसी पाठ के आधारित, व्याकरण पर आधारित हम करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों, जब तक आप बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो की तरफ। और यदि आपके कोई डाउट्स या कुछ रह गए हों, आपको कुछ प्रश्न पूछने हो, तो डू राइट इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई एंड डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। ऑल राइट बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।